हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ पदार्थों के पीएच मान को एक कॉन्सेप्ट के जरिए अध्ययन करने वाले हैं, उसे याद करने का भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आप लोग पीएच के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप जाकर के उस वीडियो को देखिए, तब आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर 2-3 बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे अम्ल के बारे में, अम्ल का पीएच मान, क्षारक का पीएच मान आपको ध्यान रखना है और साथ ही साथ लवण का जो पीएच मान होता है वो भी आपको ध्यान रखना है। अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कैसा होता है, 7 से कम होता है। क्षारक का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है और लवण का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 के बराबर होता है। या याद रखिएगा उदासीन जो विलयन होता है, उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है ये भी आपका 7 के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को जल के बारे में बताता हूँ। जल जो है एक प्रकार का क्या चीज है, उदासीन विलयन है। जल कैसा विलयन है, उदासीन विलयन है और उदासीन विलयन होने के कारण इसका पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। अब आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर नमक के बारे में लिखा गया है। नमक मैं आपको बता दूं, नमक जो है एक प्रकार का लवण है और लवण होने के कारण इसका पीएच मान कितना दिया गया है, इसका पीएच मान आपका 7 लिखा गया है। तो ये दोनों बात आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी कि जल जो है एक उदासीन विलयन है। जल कैसा विलयन है, उदासीन विलयन है, इसलिए पीएच मान कितना होता है, इसका 7 होता है। और नमक एक लवण है इसलिए इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको मैंने एक रक्त और यहाँ पर ध्यान रखिएगा आंसू, दोनों का पीएच मान सेम टू सेम होता है, मतलब समान होता है। 7.4 रक्त का भी होता है और 7.4 आंसू का भी होता है। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए आंसू का पूंछ पकड़िए, यहाँ पर पूंछ में क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है और 100 का मतलब क्या चीज होता है, 7 होता है। 100 का मतलब क्या चीज होता है, 7 होता है। तो इस तरह से जो है आप अगर आंसू का पीएच मान याद रख सकते हैं तो हम रक्त का भी पीएच मान याद रख सकते हैं, क्योंकि आंसू और रक्त जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, क्योंकि दोनों के दोनों लिक्विड हैं। और अगर आप आंसू का याद रखते हैं पीएच मान, अगर आप आंसू का पीएच मान 7.4 याद रखते हैं तो रक्त का भी पीएच मान आप 7.4 याद रख सकते हैं। ठीक है, इसका पूंछ पकड़ना है। आंसू का कभी भी चर्चा हो तो पूंछ पकड़ लीजिए, इसका 7 लिखा हुआ है पूंछ के पास। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इसका पीएच मान कितना याद रख सकते हैं, 7.4 याद रख सकते हैं। फिर देखिए शरीर का पीएच परास, इसमें भी देखिए पूंछ पकड़िए, पूंछ में क्या रखा हुआ है, 7। तो इसका पीएच परास जो होगा 7 से कितना होता है, 7 से 7.8। अब 7.8 याद रखना है तो 7 और 7 से 1 ज्यादा होता है 8। तो कभी भी हमारे शरीर के पीएच परास के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 7 से 7.8 होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए, अंडा का अगर पीएच मान पूछा जाए तो अंडा का पीएच मान कैसे याद रख सकते हैं, तो आप याद रखिए कि आप जो है मार्केट गए, ठीक है, आप मार्केट जाते हैं और मार्केट में जो अंडा का भाव है वो कैसे है, एक अंडा का दाम जो है 7 रुपए से कितना है, 8 रुपए है। यानी एक अंडा का भाव कैसे है आपका, 7 से 8 रुपए, 7 या 8 रुपए है। तो इस तरह से हम लोग जो है अंडा का पीएच मान याद रख सकते हैं 7.8। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आया। तो अब दोस्तों हम लोग सेव के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेव का पीएच मान क्या होता है, अचार और लार, ये तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ मैंने किया है ताकि आप लोगों को याद हो जाए। जैसे देखिए सेव को कैसे याद रख सकते हैं, तो सेव को जो है हम लोग कहाँ पर चढ़ाते हैं, सेव को चढ़ाते हैं भगवान के पास। ठीक है, भगवान के पास हम लोग सेव जो है भगवान पर चढ़ाते हैं। और भगवान जो है वो कितने हैं, 3 हैं, त्रिदेव जिसको बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। सेव का कभी भी कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल जाए या इसका पीएच मान पूछे तो बस दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि सेव जो है हम लोग कहाँ पर चढ़ाते हैं, भगवान पर चढ़ाते हैं। और भगवान जो है वो कितने हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है और कौन से हैं, महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी ये कितने हैं, 3 है। तो इस आधार पर आप लोग याद रख सकते हैं सेव का पीएच मान 3 होता है। फिर देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि सेव का हमने क्या बना डाला, अचार बना डाला। सेव का क्या बना, अचार। और जैसे ही अचार बना तो मुंह में क्या आ गया, मुंह में पानी आ गया, मतलब समझिए कि लार आ गया। ठीक है, तो इस आधार पर देखिए सेव का अगर 3 याद हुआ तो अचार, सेव का अचार बना, मतलब
0.5 याद रखना है, इसमें ज्यादा होता है। मतलब अचार का पीएच मान जो है 3.5 हो जाएगा। जैसे ही सेव का अचार बना, मुंह में पानी आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो अचार है, अचार का जो हमने 3.5 रखा है, अगर हम इस 3 को दुगना कर देते हैं तो लार का पीएच मान मिल जाएगा। यानी अगर आपसे सेव का पीएच मान पूछा जाए तो 3, और सेव से क्या बनाया हमने, सेव से बनाया अचार बनाया, सेव से क्या बना, अचार बना, और अचार का पीएच मान हो जाएगा तो 3 तो लिखना ही है, और साइड में क्या लिखना है, 5 लिखना है। और इससे आपका बना अचार जैसे ही सुनते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, मतलब समझिए लार आ गया। और लार का पीएच मान 3 को दुगना कर दीजिए, 3 का दुगना कितना होता है, 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6.5। तो इस तरह से आप लोग सेव का, अचार का और लार का जो पीएच मान है वो यहाँ पर आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मुंह का पीएच मान हम लोग किस तरह से याद रखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, मुंह का पीएच मान याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि साधारण जो मनुष्य होते हैं, ध्यान से समझिएगा, साधारण जो मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य होते हैं, इनके मुंह में कितने दांत होते हैं, मुंह में साधारण मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। ठीक है। लेकिन जो दानव हैं, दानव जो हैं, ठीक है, इनके मुंह में कितने दांत होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि दानव के मुंह में तो 32 दांत होंगे नहीं, इससे ज्यादा दांत होंगे। तो याद रखिएगा दानव के मुंह में कितने दांत होते हैं, 55 दांत होते हैं। और 55 को 55 ना पढ़ते हुए आपको क्या याद रखना है, 5.5। मतलब मुंह के बारे में कभी भी जिक्र होता है तो आपको याद रखना है दानव, और दानव के मुंह में 55 दांत होते हैं, इसलिए मुंह का पीएच मान कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए मुंह से हम लोग क्या क्या पीते हैं, मुंह से जो है चाय पीते हैं हम लोग, तो चाय का भी पीएच मान कितना के बराबर होता है, 5.5 के बराबर। फिर कॉफी भी इसी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर कॉफी का जो पीएच मान होगा वो कितना होगा, आपका 5 होगा। क्यों? क्योंकि सारा जो है ये जो है इससे रिलेटेड है। मुंह से हम लोग चाय पीते हैं, बहुत अच्छे से चुस्की लेकर के चाय पीते हैं हम लोग। इसके बाद याद रखना है कॉफी को भी हम लोग बहुत अच्छे तरीका से, बहुत अच्छे तरह से इसको हम लोग पीते हैं, मजे ले करके। तो आपको याद होना चाहिए मुंह का पीएच मान कैसे याद रखना है। तो मुंह का संबंध सीधे दानों से कर दीजिए। दानों का मुंह में 55 दांत होते हैं, यानी उससे आपको 5.5 याद आ जाएगा। और इसका जो संबंध है, मुंह जो है, मुंह से हम लोग चाय पीते हैं, तो इसका मतलब इसका भी पीएच मान कितना होगा, 5.5 होगा। और कॉफी भी हम लोग मुंह से ही पीते हैं, तो आपका जो होगा इसका भी पीएच मान कितना हो जाएगा, लगभग 5 के बराबर होता है। तो इस आधार पर मुंह, चाय और कॉफी का पीएच मान आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। नींबू का पीएच मान हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग का घर होता है, घर के बाहर जो होता है हम लोग क्या लगाते हैं, एक नींबू लगाते हैं, और एक नींबू के बाद एक नींबू के साथ जो है 2-4 मिर्च हम लोग वहां पर एक धागा के सहारा जो होता है टांग दिया जाता है दरवाजा के सामने, ताकि बुरे नजरों से जो है अपने घरों को बचाया जा सके। या इस पर एक सॉन्ग भी आया था, एक नींबुआ और 2-4 गो मिर्चा। तो 2-4 ध्यान रखिएगा, 2-4 इसमें आ रहा है। आप लोग जो घर के बाहर बुरे नजरों से बचाने के लिए हम लोग जो एक नींबू लगाते हैं और उसके साथ 2-4 मिर्च रहता है, तो इस आधार पर आप लोग याद रख सकते हैं कि नींबू का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 2.4। इसके अलावा आप सॉन्ग भी याद रख सकते हैं, एक नींबुआ 2-4 गो मिर्चा। ठीक है। तो 2-4 आ रहा है इसमें, तो इस तरह से आप लोग जो है नींबू का पीएच मान 2.4 याद रख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग दूध का पीएच मान भाई किस तरह से याद किया जाए। तो ध्यान रखिएगा, इसको इन दोनों का कॉम्बिनेशन मैं एक साथ कर देता हूँ, ध्यान से समझिएगा इसको। पहले आप लोग देखिए मिल्क, यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूध जो है यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, तो दूध का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, दूध का इंग्लिश वर्ड होता है मिल्क होता है। दूध का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, मिल्क। अब इसका जो पहला लेटर है, पहला लेटर आपका क्या चीज है, पहला लेटर एम है। और एम जो होता है यह कितना नंबर पर आता है, 13वां नंबर पर आता है। जो भी लेटर है ABCD का, उसमें अगर आप एम को काउंट कीजिएगा तो एम केवां नंबर पर आता है, एम आपका 13वां नंबर पर आ जाएगा। और 13 को यदि हम आधा करते हैं तो कितना आता है, 6.5 आता है। 13 को आधा करिएगा तो कितना होगा, 6.5। और 6.5 से ही यह जुड़ा हुआ है 6.4। मतलब अगर आपको 6.5 याद है तो दूध का पीएच मान आप एक्यूरेट भी याद रख सकते हैं, 6.4। ठीक है। अब इसके बाद देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ऐसे फॉर्मूला होता है
MgOH का होल 2। अब इसको याद कैसे रखेंगे इसका पीएच मान, तो मिल्क का इंग्लिश यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिल्क। अब देखिए मिल्क जो है मिल्क का आप हिंदी शब्द पहले ध्यान में लाइए। हिंदी शब्द क्या होता है, दूध होता है। दू में देखिए द आ रहा है और द का मतलब क्या होता है, द का मतलब आपको 10 याद रखना है। तो इस आधार पर आप लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी याद रख सकते हैं। 10 दशमलव कितना होता है 5। याद रखिए दोनों के लास्ट में जो है 5 करके आप लोग याद रख सकते हैं। दूध का पीएच मान कैसे याद रखेंगे, तो दूध का मतलब मिल्क होता है। मिल्क आपका 13 नंबर पर आता है। 13 का आधा करते हैं तो हमको क्या मिलता है 3.5 मिलता है, 6.5 मिलता है। और 6.5 से ही आपका जुड़ा हुआ है 6.4। इस तरह से कॉम्बिनेशन बना करके हम लोग इसको याद रख सकते हैं। फिर मिल्क का आप हिंदी शब्द याद रखिए, दूध होता है। दू में द आ रहा है, द का मतलब होता है 10 और इस तरह से इसका पीएच मान 10.5 याद रख सकते हैं। मतलब एक सटीक आपको शब्द चुनना है जिससे कि आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग NaOH को कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। अब NaOH में देखिए पहला लेटर क्या है, N है। और N जो है लेटर जो आपका ABCD वाला लेटर है उसमें आपका N जो है केवा नंबर पर आता है, 14 नंबर पर आता है। तो इसका देखिए याद करना बहुत आसान हो गया। इसको हम लोग याद रख सकते हैं। इसका पीएच मान कितना होता है 14 होता है। NaOH जिसको हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो इसका पीएच मान अगर पूछे तो फॉर्मूला याद रखना है आपको NaOH। अब N देखिए N जो है केवा कितना नंबर पर आपका ये मिल जाएगा, तो 14 नंबर पर मिल जाता है, इसलिए इसका पीएच मान कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर देखिए टूथपेस्ट जो है मार्केट में हम लोगों को टूथपेस्ट कैसे मिल जाता है, जनरली 10 रुपए में हम लोगों को एक छोटा वाला टूथपेस्ट मिलता है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो भी मार्केट है, मार्केट में टूथपेस्ट जो है हमको कितने रुपए का मिलता है, 8 रुपए का मिलता है। तो इस तरह से आप लोग टूथपेस्ट का भी पीएच मान याद रख सकते हैं। फिर देखिए इसके बाद समुद्र का पीएच मान बहुत आसान है याद रखना। समुद्र याद रखिए, समुद्र का नाम सुनते ही हम लोगों को दिमाग में फिगर बन जाता है बहुत बड़ा विशाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। समुद्र कैसा है इस तरह से याद रखिए, समुद्र बहुत विशाल होता है और यह कितने कोस में फैला हुआ है, तो ये जो है आपका 85 कोस में फैला हुआ है। कितना कोस में फैला हुआ है, समुद्र विशाल है इसका मतलब ये कितना कोस में फैला हुआ है, 85 कोस में फैला हुआ। और 85 से दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए 8.5। तो इस तरह से समुद्र का पीएच मान याद रख सकते हैं। और मूत्र का पीएच मान क्या याद रखेंगे, तो मूत्र का पीएच मान याद रखना है तो इसमें याद रखिए कि सब उल्टा पुल्टा होता है, ठीक है, सब इसमें उल्टा पुल्टा है। जैसे देखिए या इसको इस तरह, जैसे यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ये 4.8 इसका पीएच परास यहाँ पर दिया हुआ है। मूत्र का पीएच परास 4.8 से कितना होता है 8.4 होता है। ऐसे इसका पीएच मान अगर पूछा जाए एक्यूरेट तो इसका पीएच मान कितना होता है 6 होता है, ध्यान रखिएगा। मूत्र का पीएच मान परास कैसे याद रखेंगे, तो इसमें सब उल्टा पुल्टा याद रखिए। मतलब 4 8 तो यहाँ देखिए 8 4 8 तो इधर देखिए 8 और 4। तो इस तरह से इसका जो पीएच परास है वो याद रख सकते हैं। और एक्यूरेट पीएच मान कितना होता है 6 होता है, ये भी आप लोग याद रखिए। अब यहाँ से जो है ये 3 जो शब्द आप लोग देख रहे हैं ये भी याद करना बहुत आसान है, क्योंकि इसका मैंने कॉम्बिनेशन सही से कर रखा है। यहाँ पर देखिए HCl जितना दिख रहा है आपको, इस सब का जो पीएच मान है वो 1 के लगभग होता है। मतलब HCl का पीएच मान आपको याद रखना है 1 होता है। फिर बैटरी में जो अम्ल हम लोग डालते हैं ये भी आपका, वैसे बैटरी में अम्ल HCl अम्ल नहीं डाला जाता है, बैटरी में आपका डाला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। पर मैंने यहाँ पर इन सबको एक साथ रखा है क्योंकि सब में अम्ल का बात हो रहा है। देखिए इसमें भी अम्ल है, फिर यहाँ पर भी HCl है, फिर यहाँ पर भी अम्ल है। तो यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं HCl का अम्ल का पीएच मान कितना होता है 1 होता है। फिर बैटरी में जो अम्ल है इसमें भी देखिए अम्ल आया है और इसमें भी अम्ल आया है। तो इस तरह से आप लोग इसका पीएच मान 1 याद रख सकते हैं। और हमारे शरीर में जो पीएच मान HCl जो बनता है उसका पीएच मान कितना 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1 कितना 4। तो आप लोग दोस्तों इसको याद रख सकते हैं। HCl का पीएच मान कितना होता है, तो भाई 1 होता है। बैटरी अम्ल, इसमें भी देखिए अम्ल आया है तो इसका भी पीएच मान कितना होगा 1 होगा। फिर इसके बाद देखिए HCl अम्ल हमारे शरीर में जो बनता है वो जो होता है 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है आपका 1 कितना होता है 4 होता है। तो इस आधार पर हम लोग जो है सभी पीएच मान को याद रख सकते हैं।
तो दोस्तों अभी तक जितने भी बातें आप लोगों को बताई गई उनको एक बार रिवाइज करवाने के लिए, मतलब एक बार रिवाइज अगर मैं आप लोगों को करवा देता हूं तो वो चीजें आप लोगों को ज्यादा दिनों तक याद रह सकती हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट रखा है जिसको आपको यहाँ पर टेस्ट देना है, ठीक है। अगर आप इसको जवाब जानते हैं, इसका जवाब जानते हैं या आपको याद हो चुका है तो इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पहला क्वेश्चन लिया यहाँ पर, देखिए नमक। नमक का अगर आपको पीएच मान पूछा जाता है तो मैंने आप लोगों को किस तरह से याद करवाया था। तो नमक जो है एक प्रकार का क्या चीज है, नमक एक प्रकार का लवण है और लवण का पीएच मान कितना होता है 7। तो इस तरह से हम लोग इसका पीएच मान जो है 7 लिख सकते हैं। फिर आंसू, आंसू का पीएच मान मैंने कैसे करवाया था, याद कीजिए आप लोग। आंसू में मैंने आप लोगों को बताया था, आंसू के बारे में मैंने बताया था कि आंसू और रक्त का कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। आंसू में देखिए 100 आ रहा है और 100 का मतलब क्या चीज होता है 7, यानी आंसू का पीएच मान 7 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 7.4, यानी आंसू का पीएच मान 7.4 और रक्त का भी पीएच मान 7.4 होता है। और इसी से रिलेटेड था आपका शरीर का पीएच परास। शरीर के पीएच परास के बारे में मैंने आप लोगों को कैसे बताया था, 100, इसमें भी देखिए 100 लास्ट में है, पूंछ पकड़ना है बस इसका। पूंछ में आपका 100 लिखा हुआ था, 100 का मतलब हो गया 7 और परास पूछा गया है इसलिए 7 से होता है 7.8। तो इस तरह से जो है एक तरह से आप लोगों का रिवाइज होगा और रिवाइज के कारण जो है जो बातें आप लोगों को बताई जा चुकी हैं वो ज्यादा दिनों तक आप लोगों को याद रह सकती हैं। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग अब करते हैं। देखिए लार का पीएच मान जो है हम लोग किस तरह से याद रखेंगे। लार का पीएच मान आपको कैसे याद रखना है, तो अभी आप लोगों को बताया था हमने कि सेव याद रखिए, सेव, इसके बाद याद रखना है अचार। तीनों अगर आप लोग याद रखते हैं तो अच्छे तरह से आप लोग इसको तब याद रखना है क्या, लार याद रखना है। सेव का मतलब त्रिदेव याद रखिए, सेव त्रिदेव पर चढ़ाया जाता है तो इसका मतलब 3 हो जाएगा। अचार जो होता है इसी से सेव का हमने क्या बना दिया था, अचार बना दिया था, तो इसका पीएच मान कितना हो गया था 3.5 और अचार से क्या आया था, मुंह में पानी आया था, तो इसको हमने दुगना किया था, 3 को दुगना किया था यानी 6.5। तो लार का पीएच मान आपका कितना हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पर नींबू का पीएच मान, तो नींबू में आप लोगों को बताया था घर के दरवाजा के बाहर जो है बुरे नजरों से बचाने के लिए 1 नींबू और 2-4 मिर्च लगाते हैं, तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं 2.4 इसका पीएच मान होता है, ठीक है। अब देखिए दूध का पीएच मान आपको किस तरह से मैंने याद करवाया था, तो दूध का पीएच मान मैंने याद करवाने के लिए बोला था कि इसका इंग्लिश वर्ड याद रखिए मिल्क, और मिल्क में एम जो है एम जो है कितना नंबर पर आता है ये आपका, तो ये 13वां नंबर पर आता है और 13 का आधा कर लीजिए तो 6.5 होगा। अब 6.5 से थोड़ा सा ये कम होता है यानी इसका पीएच मान आपको याद आ रहा होगा 6 पॉइंट कितना होता है 4 होता है। यहाँ तक बात समझ में आया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोगों को चाय का पीएच मान बताना है, तो ये कैसे हम लोग बताएंगे। तो चाय हम लोग कहाँ से पीते थे, तो मुंह से पीते थे चाय, और मुंह का पीएच मान आप लोगों को बताया गया था 5.5 और इसी से जुड़ा हुआ था चाय और इसी से जुड़ा हुआ था कॉफी, ठीक है। तो चाय का पीएच मान तो हूबहू यही हो जाता है 5.5, लेकिन कॉफी का पीएच मान कितना होता है 5 होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा चाय का पीएच मान कितना होगा 5.5। दोस्तों अगर आपको इसका पता है, जवाब आपको पता है, तो आप हमें कमेंट में जरूर कमेंट करके बताएं। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर ध्यान रखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, बैटरी अम्ल का पीएच मान बताना है। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया अम्ल कहीं दिख जाए तो इसका पीएच मान 1 के बराबर ही होता है। जैसे बैटरी अम्ल का 1 होता है, फिर आपका HCl अम्ल का 1 होता है, और हमारे शरीर में जो HCl बन रहा है उसका पीएच मान 1 दशमलव कितना होता है 4 होता है। तो इसका जो पीएच मान होगा, इसका पीएच मान कितना हम लोग लिखेंगे, इसका पीएच मान आपका 1 होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। हमारा अगला प्रश्न है समुद्र का आपको पीएच मान बताना है। तो समुद्र का पीएच मान बताने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, समुद्र जो है, समुद्र बहुत विशाल है और कितने कोष में फैला हुआ है 85 कोष में फैला हुआ है, यानी इसका पीएच मान जो हो जाएगा 8.5 हो जाएगा। और मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो मूत्र का मैंने पीएच परास बताया था। पीएच परास कितना बताया था, पीएच परास मैंने आपको बताया था 4.8 से, ठीक है, 4.8 से 8 कितना बताया था 4 बताया था, ठीक है। सब इसमें उल्टा पुल्टा होता है,
इस तरह से मैंने कुछ आप लोगों को समझाया था और इसके बारे में मैंने फिर बताया था कि इसका पीएच मान अगर पूछे तो कितना बताना है, 6 बताना है। तो इसका पीएच मान कितना होता है, 6 के बराबर होता है। ठीक है, अब सिरका का पीएच मान ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी ऊपर में आप लोगों को तो बताया नहीं गया, फिर भी मैंने यहाँ पर पूछ रखा है क्वेश्चन में। तो देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा देता हूँ। सिर का मतलब होता है, देखिए इसको अलग अलग तोड़ करके पढ़ा जाए तो सिर अलग हो जाएगा, का अलग हो जाएगा। मतलब हमारा जो सर है वो कितने भागों में बटा हुआ रहता है, 3 भागों में बटा हुआ रहता है। ठीक है, हमारा जो सर है उसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। याद रखिएगा, बायोलॉजी में हम लोगों को पढ़ना भी है। सिरका में अगर इसको अलग करते हैं तो सिर अलग हो जाएगा। अब सिर जो है कितने भाग में बटा हुआ है, 3 भाग में बटा हुआ है, इसलिए सिरका का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोगों को पदार्थों का पीएच मान जो है एक कॉन्सेप्ट के जरिए कवर करवाने का कोशिश किया और कुछ क्वेश्चन के जरिए आप लोगों को फिर से उसको रिवाइज करवाने का कोशिश किया है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है और अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ठीक है, ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ लाभ मिल सके।